कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। 1 घड़ी 24 मिनट की और 2 घड़ी माने 48 मिनट। अरे कौन घंटे के लिए नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक एक बार बैठो तो सही, संकल्प करके बैठो तो सही। आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभूति के लिए संकल्प पूर्वक बैठो। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ और अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। किसकी प्रभुता? प्रभु की नहीं, इस प्रभु की। प्रभु की प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। आत्मा के स्वरूप का चिंतन चलता रहे। और कैसा चिंतन चलता रहे? क्षत्र चूड़ामणि का श्लोक यहां प्रस्तुत करते हुए ये बात कह रहे हैं, को हम के द्रगुण क्वचित्य किम प्राप्य किम निमित्तक है, इत्यूह प्रत्यहम नोचेत अस्थाने मतिर्भवे। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब? आपके पास में यदि विषय नहीं होगा तो आपका उपयोग कहीं ना कहीं अविषय के अंदर दौड़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात? मैं कौन हूं? सामायिक में क्या विचार करना है? सामायिक में वही विचार करना है। कौन सा? सुबह अपन ने पढ़ा था यहाँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। सबकी जबान से निकल रहा है, सुबह नहीं निकल रहा था, सुबह गुजराती में था है? अभी शाम को गुजराती वाले सब चुप है। सब बच्चों को हिंदी वाला याद है हमारे। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप, यही तो है सामायिक। और सामायिक क्या होता है? सामायिक में क्या किया जाता है? समता भाव का नाम सामायिक होता है भैया। जहां समता भाव और समता भाव अपने आत्म स्वरूप के विचार मात्र से प्रकट होता है। आत्मा के अवलंबन के बिना समता भाव प्रकट नहीं होता। आत्मा के अवलंबन से समता भाव का मतलब यह है, जो अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है उसे दुनिया के सर्व जीव आत्मा दिखाई देते हैं। और जिसे दुनिया के सर्व जीव आत्मा दिखाई देते हैं तो समत्व की बुद्धि जागृत होती है और सच्ची सामायिक होती है। कैसे होगी सामायिक? जैसा मैं वैसे मच्छर। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है तुम्हारे, और मच्छरों की नाक में तुम क्यों दम कर रहे हो? मच्छरों को जब तुम भगाते होंगे तो मच्छर लोग क्या सोचते होंगे, यार ये पता नहीं कहां से मनुष्य गति का जीव आ गया, हमारी नाक में दम कर रखा है। मच्छर नहीं सोचते होंगे ऐसा। मच्छरों को भी तो ऐसा लगता होगा, ये आ गए, पता नहीं इन्होंने क्या लगा दिया है हमारे को निकाल देने के लिए। और कोई हाथ से भगा रहा है और भगाते भगाते ये कहाँ भगा रहा है ये मेरे को, ये कौन आ गए हैं यहाँ पर। तो कौन किसकी नाक में दम कर रहा है? दोनों ही भगवान आत्मा हैं। मैं कौन हूँ? मैं त्रिकाली ध्रुव एक भगवान आत्मा हूँ। देह देवालय में विराजमान, अंदर में भगवान मौजूद है, और इस देह में बाहर जो दिखाई दे रहे हैं इसमें भी भगवान मौजूद है। ये लिखा यहाँ, मैं कौन हूँ, मुझ में क्या क्या गुण हैं। बोलो, मुझ में क्या क्या गुण हैं? मैं वक्ता बहुत अच्छा हूं। अच्छा, मुझ में क्या क्या गुण हैं? मैं लिखता भी बहुत अच्छा हूं। मुझ में कौन से गुण हैं? मैं कविता भी बहुत अच्छी लिखता हूं। मुझ में कौन से गुण हैं? मैं संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ाता हूं। क्या? मुझ में कौन से गुण हैं? मैं विधान भी बहुत अच्छा कराता हूं। कौन से गुण हैं मेरे में? बताओ, कौन कौन से गुण हैं? बोलो। प्रासुक हैं, स्वयं कौन कौन से गुण हैं? मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत स्वाध्यायी हूँ। अरे भाई, ये तुम्हारे गुण नहीं है क्या? ये तो अभी हैं और अभी नहीं हो। इनमें क्या दम है इन बाहरी चीजों में? मुझ में जो ज्ञान शक्ति है, मुझ में जो दर्शन है, मुझ में जो चेतना है, ये असली गुण है मेरे। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि जो अनंत गुण हैं, मुझ में क्या क्या गुण हैं? और मैं कहां से आया हूं? कहां से आया हूं? मैं कहां से आ गया हूं यहां पर? आया कहां से ढूंढ ले ठिकाना चेतन। मैं बोलते ही बोलते ढूंढ ले ठिकाना चेतन।
खुद तो सुनते नहीं है, सबको सुनाते हैं। ढूंढ ले चेतन, ठिकाना ढूंढ ले, ठिकाना ढूंढ ले, ठिकाना ढूंढ ले। ये तुमने ढूंढा क्या? मुझे थोड़ी ना ढूंढना है, ढूंढ ले। सबको कहते रहते, माइक लगाएंगे और जोर जोर से सब बोलो भैया ढूंढ ले, और सब सबको सुना रहे हैं ढूंढ ले ठिकाना चेतन। कि कौन ढूंढे? ढूंढ लूं ठिकाना। ऐसा होना चाहिए क्या? कोई मेरे से करेक्शन कराए भक्ति का तो मैं ऐसे करेक्शन करूं उसमें। ढूंढ ले नहीं, ढूंढ लूं ठिकाना। क्या क्या करना है बोलो भाई? ढूंढ ले अनुज भाई, ढूंढ लेना ठिकाना। और अनुज भाई ने कहा कि हाँ मैंने भी गाया है पंडित जी, ढूंढ ले ठिकाना। किसको ढूंढना है? आया कहां से, कहां है जाना, इसका ठिकाना कौन ढूंढेगा भाई साहब? किसको विचार करना है इसके बारे में? मैं कहां चला जाऊंगा बोलो? मेहुल भाई कहां चले गए पिताजी? हम भी चले जाएंगे। क्या पता कितने दिन बाकी हैं हमारे जीवन में, आज हैं और कल नहीं है। कुछ ठिकाना है हमारा, हम कहां जाने वाले हैं? कुछ भरोसा है? तो ये विचार चिंतन चलता है सामायिक के काल में। हो मेरा ठिकाना क्या है भाई? नरक में चला गया तो फिर सामायिक के काल में सामायिक करता हुआ ज्ञानी जी विचार करता है, कोई बात नहीं, नरक आयु पूर्व में बंध गई हो तो नरक आयु सही। अरे मेरा ठिकाना नरक नहीं है, मुझे तो अपने स्वभाव में स्थिर होकर के अनंत काल के लिए सिद्धालय में विराजमान होना है। क्यों? वो विचार कर रहा है ज्ञानी जीव, नरक हो तो नरक, क्या फर्क पड़ता है उसमें? परमानेंट थोड़ी ने है नरक। बंध गई होगी पूर्व काल में। मान लीजिए यदि अभी साल 6 महीने में आयु पूरी होनी हो तो अभी थोड़ी ना बंधी होगी, बंध गई होगी 10-5 साल पहले। त्रिभाग में बंधती है क्या? आयु कर्म त्रिभाग में बंधती है। और अबे भाई 45 वर्ष के यदि हो गए मान लो, और मान लो साल भर में या 3 साल में मेरा जीवन पूरा होना है, तो 32 साल की उम्र में बंध गई होगी क्या? 48 के हो जाएंगे ना, तो 16 के 3 हिस्से हो गए, तो 32 साल की उम्र में बंध गई होगी मेहुल भाई। तो आयु तो बन चुकी है, और 32 साल की उम्र में बंध गई थी, उसके बाद में आराधना में लगे तो अब संभलते चले गए, लेकिन आयु तो बंध गई नरक की। तो साधक जी विचार करता है कि नरक होवे तो नरक होवे, हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे नरक के काल में भी मैं नारकी नहीं, मैं तो ज्ञायकी हूं, ऐसा विचार करता है। बाहर से ये मनुष्य तन है, वो नारकी तन होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने कुर्ता पहन रखा है, आपने शर्ट पहन रखा है, क्या फर्क पड़ता है उससे? तुमने क्या पहन रखा है, इसको क्या कहते हैं? ये भी कुर्ता ही है, क्या अलग स्टाइल का कुर्ता है? तो कुछ भी पहना हो, आपने टी शर्ट पहन रखी है, तो इससे फर्क क्या पड़ना है? कपड़े ही तो बदले हैं, अंदर तो एक ही है तत्व। तो ऐसे ये मनुष्य वाले कपड़े उतर गए और नारकी वाले कपड़े पहन लिए, तो उससे साधक जीव को क्या फर्क पड़ने वाला है? जो अपने आप को शुद्ध आत्म तत्व अनुभव करते हैं, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर में क्या था और क्या बदल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञायक भगवान आत्मा था, ज्ञायक था और ज्ञायक ही हूं और ज्ञायक ही रहूंगा, ठीक है ना? क्या ज्ञायक? तुम ज्ञायक नहीं हो क्या? तुम ज्ञायक हो शरीर से भी। शरीर का तो नाम रख दिया, लेकिन शरीर का नाम नहीं रखा था तब भी ज्ञायक था मैं तो। क्या पूछना पापा मम्मी से, मेरा नाम ज्ञायक कब रखा था आपने? तो बताएंगे बेटा तो जब 4-6 महीने का था ना, तो हमने सोचा, फिर वहाँ गए थे शिविर में, फिर ऐसा सोचा, फिर सोचा तेरा नाम ज्ञायक ही रख देते हैं, फिर ज्ञायक रख दिया। तो बताना कि आपने तो बाद में रखा था, मैं तो उसके पहले भी ज्ञायक था। नहीं है ऐसा, मैं तो सदा से ही ज्ञायक हूं ना। और आयुष तुम्हारा क्या है हाल? तुम आयुष हो के ज्ञायक हो? हम भी ज्ञायक ही हैं। अरे आयुष पुकारते हैं लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ज्ञायक हूं। तो मैं कौन हूं? ये विचार सामायिक के काल में चल रहा है। मैं कौन हूं, मुझ में क्या क्या गुण हैं, और मैं कहां से आया हूं? बंधना तो पड़ेगा ना, एक जगह स्थिर तो होना पड़ेगा ना अवनीश भाई, एक जगह पर स्थिर तो होना पड़ेगा हमारे को। हम कौन सी जगह पर बैठे हैं? क्या ये कह रहे हैं यहाँ देखो भाई, मैं क्या है कुछ नाम यहाँ से भी बोलता हूँ, मोबाइल के अंदर से भी। यहाँ बैठे हुए लोग देखने लग जाते, कहाँ हैं? यहाँ तो दिख ही नहीं रहे। मुझे बहुत सारे साधर्मी दिख रहे हैं, मेरे मोबाइल में बहुत सारे साधर्मी हैं।
तो वो दुबई में बैठे हैं अभी, अवनीश भाई मुंबई वाले क्या। तो मैं उनसे कह रहा था, जिग्नेश भाई ठीक है ना, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। अब मैं जिग्नेश भाई बोला और यहाँ देखने लगे जिग्नेश भाई कहाँ हैं। मैंने सांगली वाले भरत भाई को याद किया, फिर सोचने लगे यहाँ कौन से भरत भाई हैं। देखो तो कौन हूँ, क्या क्या गुण हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या प्राप्त कर सकता हूँ, क्या प्राप्त कर सकता हूँ। मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता है, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं वो हासिल कर सकता हूँ, मैं यहाँ का डायरेक्टर हो सकता हूँ, मैं वहाँ का ये हो सकता हूँ। कुछ नहीं है, ये सब अपद हैं। अमृत चंद्राचार्य देव ने तो अपद कह करके पुकारा है। अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, मूल कलश में लिखी है बात। सारे जगत के प्राणी अपद में मस्त हो रहे हैं, अंधे हैं, इसलिए छोड़ दो ये सब। अब मैं किस निमित्त के लिए हूँ, विचार कर रहे हैं सब ज्ञानी। यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार न करे, न लगाना छपरे से रह गया है, ऐसा विचार न करे या ऐसा विचार न होता रहे तो निश्चय से मनुष्य की बुद्धि अयोग्य स्थलों पर पहुंच जाती है। लो भाई, या तो तुम अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा लो, चिंतन को। अच्छा, अब यदि आपके चित्त में आत्मा नहीं आ रहा है सामायिक के काल में, तो फिर क्या होगा। सामायिक के काल में बैठे हैं, यार आज उसका चेक आने वाला था, आया ही नहीं, उसने आज भी नहीं भेजा, उसका पेमेंट आने वाला था, उसको तो कल देखता हूँ जाकर के। सामायिक कर रहा है तो सामायिक करने के लिए बैठा हुआ है, वो कितनी कितनी बातें दिमाग कहाँ कहाँ घूमने लग जाता है। क्यों घूमने लग जाता है, आपके पास में आधार ही नहीं है, आपके पास में बेस ही नहीं है कुछ भी। माने सामायिक के लिए बैठे हो तो आपके दिमाग में कोई विषय तो होना चाहिए। जगत में ऐसी कहावत चलती है, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे ऐसे कैसे खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान का घर कैसे होगा, क्या मतलब है शैतान का घर। माने शैतानी सूझती है, न मालूम क्या क्या बातें आ जाती है। माने यदि आप बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को जिनवाणी में नहीं लगाएंगे, यदि बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को तत्व विचार में नहीं लगाएंगे, तो आपके उपयोग में बिना बुद्धि के ही ऊट पटांग विचार उठने लगेंगे। इसलिए श्रीमद राजचंद्र जी साहब ने लिखा, कर विचार तो पाम, क्या कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो प्राप्त करेगा। क्या विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, ऐसा लिख रहे हैं श्रीमद राजचंद्र जी साहब। विचार कर भाई, विचार कर, विचार कर, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। टोडरमल जी साहब ने लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 260 नंबर पेज पर, देखो तत्व विचार की महिमा। कब करना है ये विचार, यही तो है सामायिक का काल जिसमें विचार करने के लिए कह रहे हैं। सब तरफ से रुक गए अपन भाई, हमने बुद्धिपूर्वक किचन का काम समेट दिया, हमने बुद्धिपूर्वक दुकान बंद कर दी। बुद्धिपूर्वक करनी तो पड़ेगी। अब नहीं दुकान चल रही है पंडित जी, हमारे तो चलती रहती है, सामायिक चलती रहती है, दुकान पर बैठे बैठे ग्राहक आते जाते रहते हैं, अपन तो सोचते रहते हैं बस, अच्छी बात है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दुकान का शटर बंद करो, घर पे आओ, ये भोजन करते हैं, भोजन बंद करो और शांति से बैठो उपयोग को एकाग्र करने के लिए, तब होगी सामायिक। ये द्रव्य सामायिक की विधि और उस विधि के साथ में विचार की बात कर रहे हैं। 260 नंबर पेज पर कहा, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरणाधिक करे, सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं है, अधिकारी नहीं है। तत्व विचार वाला इन सबके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। गजब हो गया। व्रताधिक नहीं पाल रहा है, तपस्चरण नहीं कर रहा है, लेकिन विचार कर रहा है। इसमें विचार कितनी महत्वपूर्ण चीज है। विचार करो, विचार करो, विचार करो, बस विचार करो। और विचार क्या करना है, सम्यक विचार करो, अपने आप के बारे में विचार करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस बात के बारे में विचार करो। बुद्धिपूर्वक नहीं विचार करोगे, खेत होते हैं, उग जाते हैं घास फूस अपने आप खेतों में। किसान यदि मेहनत नहीं करेगा, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं करेगा, यदि वो कोशिश नहीं करेगा, तो क्या होगा। कितनी मेहनत करते हैं किसान। खेती बाड़ी है आप लोगों में से किसी के यहाँ, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है खेती के लिए। ऐसा थोड़ी ना आसान काम, जमीन तैयार करो, उसके लिए जमीन को उर्वरक बनाओ, उसको
और फिर उसके अंदर खाद डालो, पानी डालो, और सब मेहनत की और बीज नहीं डाला तो क्या होगा? बीज भी डालो, पानी भी डालना पड़ेगा, समय समय पर उसे देखना पड़ेगा, उसमें कीटनाशक, उसमें जीव नहीं लग जाए, कीटनाशक डालने ना मालूम जो जो जैसे जैसे पेस्टिसाइड वगैरह जो करते हैं लोग, बिना उसके भी होती, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। 4 महीने के लगातार मेहनत करने के बाद में फसल उगती है, और 4 महीने तक यदि ध्यान नहीं दोगे तो क्या उगेगा बताओ? तो क्या होगा? यदि 4 महीने तक परिश्रम नहीं किया गया और ध्यान नहीं दिया गया तो अपने आप भी उगेगा कि क्या जंगल हो जाएगा 4 महीने में? देखा है आपने? आपने यदि बुद्धिपूर्वक फल फूल नहीं लगाए हैं तो उस जगह पर अपने आप जंगल खड़ा हो जाएगा, जंगली पेड़ पौधे उग जाएंगे वहां। और यदि आपको आम का, अमरूद का, एप्पल का यदि फल चाहिए हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको यदि धान्य चाहिए हो, अनाज चाहिए हो तो परिश्रम करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका उपयोग भी खेत के जैसा है, खाली पड़े हुए खेत की जैसे है। इसे खुराक चाहिए, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपके उपयोग को खुराक देनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा। क्या सम्यक गायक? मैंने बुद्धिपूर्वक यदि बीज नहीं डालेंगे तो क्या होगा? खत्म है सब, अपने आप न मालूम कहाँ कहाँ भेज जाएगा। बैठे बैठे टीवी चलाता रहेगा, मोबाइल घुमाता रहेगा। क्या करोगे? फ्री टाइम मिला और क्या करेगा? मोबाइल हाथ में। फ्री टाइम में क्या करता रहता है? फ्री है अभी तो, कोई प्रोविजन का टाइम थोड़ी ना है, अभी तो कोई क्लास ही नहीं है। अभी तो क्या करते हो आप लोग? बच्चे लोग सब क्लास में बैठे, रूम पर बैठे बैठे बताओ अनमोल क्या चलता रहता है? भाई या तो कोई प्रोजेक्ट दे दो हमारे को, और यदि कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में नहीं है तो फिर आपको ये लगेगा कुछ नहीं है, तो फिर मोबाइल है। भाई कुछ भी नहीं है तो मोबाइल है। और अमन जी ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया, मान लो कि ये करना है तुम्हारे को, तो फिर मोबाइल को रख देते हैं, नहीं नहीं शाम को दिखाना है, तो फिर आपका उपयोग उसमें लग जाता है। इसलिए कहा खाली दिमाग शैतान का घर माने। शैतान मतलब मोबाइल। शैतान कौन है? मोबाइल शैतान है। तो शैतान का घर माने मोबाइल के घर में चला जाता है आपका उपयोग, इस घर से निकल करके उस घर में चला जाता है। इसलिए शैतान के घर में आपका उपयोग नहीं चला जाए, इसलिए आप अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक प्रोजेक्ट दीजिए। जो बड़े लोग सब कुर्सियों पर बैठे हैं मजे से, वो लग रहा होगा बच्चों से बात कर रहे हैं। आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट है या नहीं है दिलीप भाई? हमारे दिमाग में क्या है? अभी एक प्रोजेक्ट निकाला था हमने सतपथ फाउंडेशन से, कितना उपयोग लग रहा था है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तरी है, लो हाथ में उसको। यदि आप उसको हाथ में नहीं लोगे तो किधर उपयोग लगाओगे बताओ? अबे जी बोलो क्या होगा? आप प्रोजेक्ट हाथ में ले लो, कोई भी चीज, समय सार की गाथाएं कंठस्थ करनी है, क्योंकि बच्चों का काम है, बच्चों का नहीं है, हमारा काम है। बच्चों के तो भविष्य में काम आएगा, आपके लिए तो तुरंत काम में आएगा भाई साहब। समय सार की गाथाएं तुरंत क्यों? क्योंकि क्या पता हमारी तो उम्र इतनी हो गई है कि अब क्या पता कान कौन से क्षण जवाब दे दे। आप सुनना बंद, अब क्या होगा? क्या पता आंखें कौन से क्षण, अब क्या होगा? तो बोले जो कंठ में रह जाएगा वही काम आएगा। ले लो कुछ न कुछ चीज उठा लो अपने दिमाग में, इष्टोपदेश याद करना है, दिमाग में चालू हो गई धारा, बस धुन सवार हो गई। अब उठते बैठते हमने इष्टोपदेश ले रखा है। अब 6 डाला की तीसरी ढाल गुनगुना रहे हैं, अब 5वीं ढाल गुनगुना रहे हैं। अब हमारा, क्योंकि खाली छोड़ोगे ना तो फिर तो खाली है। आप यदि खाली छोड़ दोगे तो फिर आपको टीवी दिखेगी, खाली छोड़ दोगे तो आपको मोबाइल दिखेगा, खाली छोड़ दोगे तो फिर आपको ये दिखेगा, ये उठाया और लोग ऐसे ऐसे उंगली चलाते रहते हैं। कभी कभी खत्म होता है क्या ऐसा? मैंने एक दिन पूछा किसी से, मैं तो करता नहीं हूँ कभी ऐसा, क्योंकि अपने नहीं है ये बीमारी, इस तरह की बीमारी कुछ भी, लेकिन मैंने एक बार पूछा, कोई 2-4 साल पुरानी बात होगी और ज़्यादा पुरानी बात हो सकती है। मैंने पूछा ये क्या, ये एंड होता है क्या इसका? मतलब नीचे चलते चलते भाई अपन ये काम कर रहे हैं तो नीचे चलते चलते ख़त्म हो जाए कहीं? बोले नहीं पंडित जी कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने कहा फिर ऐसे? बोले जब थक जाते हैं तो बंद कर देते हैं। क्या करते हैं उस मोबाइल में, क्या करते हैं? वो फेसबुक और वो जो चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम और सब जो भी चलते हैं आपके, इस तरह की चीजें एंडलेस है, बिल्कुल कोई नॉन स्टॉप। यही हाल टीवी का है।
आप लोग बच गए हो 5 साल के लिए, बहुत महाभाग्यशाली हो। और आप लोगों के घरों में नहीं चलता है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप। नहीं तो क्या होता है, एक खत्म होता नहीं और दूसरा खत्म नहीं होता है, और तीसरा कब खत्म हो जाता होगा। अच्छा, कब ऐसा होता होगा कि टीवी पर कुछ नहीं आता है, अब तो बंद हो गई, ऐसा कब होता होगा। उपयोग खा रहे हैं। आपके पास में यदि उपयोग को देने के लिए खुराक नहीं है तो लूट लेंगे, लूट लेंगे। गुरुदेव श्री कहा करते थे, गुरुदेव श्री का वाक्य कहता हूं, ये जीव बड़े भाग्य से, बड़ी मेहनत से, बड़े पुरुषार्थ से आराधना करने के लिए घंटे 2 घंटे का समय निकालता है और उसे भी कुंगरू खा जाते हैं ना, गलत जगह पर। धर्म के नाम पर इसने घंटा 2 घंटा निकाला, क्यों साहब, कि मुझे धर्म करना है, और किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में चला गया जिसने ऊट पटांग धर्म के नाम पर बातें बता दी, वो खा गए, उसको कुंगरू खा गए। अब तो गुरुदेव के समय में तो टीवी थी नहीं ना इतनी, 80 में तो गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है ना। हमारे घर में टीवी आई थी उस समय, जयपुर शहर के अंदर चुनिंदा घरों में टीवी थी। 78 में टीवी आई थी हमारे घर में, क्या कुछ सालों तक चली, फिर उसके बाद में फिर बंद हो गई, क्या फिर बंद कर दी गई। मेरा कहने का मतलब ये है, तो टीवी की बात तो कहाँ से कहते गुरुदेव, उस जमाने में तो थी नहीं, लेकिन आज के समय में गुरुदेव कहते तो क्या कहते, तुम्हारा सारा समय खा गया है। और युगल जी बाबूजी ने तो खूब कहा है, फेंक दो चंबल में, DSLR लगा दो इसको। मोबाइल के लिए तो उन्होंने भी नहीं कहा, तो उनको थोड़ी ना पता था कि ये मोबाइल टीवी का भी बाप आ जाएगा। सोचना, ये जो बात कह रहे हैं यहाँ, ये जो श्लोक कह रहा है, क्षेत्र चूड़ामणि ग्रंथ है, नीतियों के लिए प्रसिद्ध है, ये नीति है। आपने यदि उपयोग को सही खुराक नहीं दी, आपने यदि सामायिक के काल में अपने उपयोग को चैतन्य आत्म तत्व के विचार और चिंतन में नहीं लगाया, तो आपके उपयोग को आपकी घर गृहस्थी के विकल्प खा जाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। बैठे तो आराधना के लिए, लेकिन वो विकल्प न मालूम कहां चले जाएंगे। कहते रहते हैं लोग इस तरह की बात, पंडित जी जब बैठते हैं ना ध्यान करने के लिए, उपयोग को एकाग्र करने के लिए, तो न मालूम कितने विकल्प चलते हैं। क्यों चलते हैं? आत्मा क्यों नहीं चलता है आपके विकल्पों में? मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूं, ये मंत्र क्यों नहीं चलते हैं? अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं, शक्तियों का संग्रहालय हूं, गुणों का गोडाउन हूं, ज्ञान का घन पिंड हूं, आनंद का रसकंद हूं, मैं प्रभु हूं, मैं परमात्मा हूं परमात्मा छूं, ये विकल्प क्यों नहीं चलते हैं? चिंतन की धारा में अपने असंख्यात प्रदेशीपन का विचार क्यों नहीं आता है? अपने अनंत गुण वाला, अनंत शक्तियों वाला ये विचार क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो तो जो खाया होगा वही तो निकलेगा। मैंने अभी पिछले 5-7 दिन से चर्चा चल रही है ना इसके संबंध में, सामायिक के संदर्भ में 5-7 दिन हो गए चर्चा चलते चलते, बहुत सारी बातें मैंने ये कही कि सुनो, आपको यदि ऐसा लगता हो कब करें और क्या करें, तो एक बात कहता हूँ, प्रवचन खत्म होने के बाद, गुरुदेव का प्रवचन खत्म होने के बाद, दिलीप भाई 10 मिनट के लिए यहीं बैठ जाओ और 10 मिनट के लिए सिर्फ ये विचार करो कि आज प्रवचन में क्या बातें आई थी। बस यही सामायिक है। करो तो सही, करो तो सही, क्या करना है? हम सुन करके चले गए, पल्ला झाड़ करके, ऐसे 4 साल सुनो चाहे 40 साल सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। 60 साल से सुन रहे हैं, क्या होगा उससे? सुन लो, क्या होगा? विचार करो भाई, विचार करो, देह से भिन्न चैतन्य तत्व का विचार करो। इसलिए लिखा है यहाँ, मैंने जो एग्जाम्पल दिया है, कई बार सुना भी होगा आपने, खाली खेत का जो एग्जाम्पल है, ये इसी के लिए है। ये बातें विचार करो, कितना सुंदर लिख दिया है। यदि इस प्रकार प्रतिदिन विचार न करें या ऐसा विचार प्रतिदिन न होता रहे, तो निश्चय से मनुष्य की बुद्धि, निश्चित ही मनुष्य की बुद्धि अयोग्य स्थलों पर पहुंच जाती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।